नमस्कार। इस वक्त हम हैं सहारनपुर में। सहारनपुर देहात की उस विधानसभा में है जिस विधानसभा का नाम पहले हरौड़ा होता था। हरौड़ा विधानसभा वो विधानसभा है जहां से मायावती विधायक रही हैं और ये वो ज़िला है जहां पर काशीराम ने बहुजन समाज के कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया था। इस विधानसभा में कल 1 तारीख को जैसा कि आप जानते हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है, जिसमें सहारनपुर देहात से प्रभारी प्रत्याशी की घोषणा संभावित है, जैसी की चर्चा है। इस वक्त इसकी तैयारी को आप देख सकते हैं। यहाँ से वहाँ तक हज़ारों कुर्सियाँ लगी हुई हैं। पूरा माहौल जो है बनाया जा रहा है। एक तरफ महिलाएं बैठेंगी, पुरुष बैठेंगे। यहाँ से पूरा मैदान खचाखच भर जाएगा, जैसा कि इन लोगों का कहना है। मंच पे आप देखिए तो सारे लोग तैयारी पे खड़े हैं। आपको फिरोज आफ्ताब दिखाई देंगे, नरेश गौतम दिखाई देंगे, जिलाध्यक्ष दिखाई देंगे, हाजी सरफराज राइन दिखाई देंगे, पूरी विधानसभा के अध्यक्ष, सारे लोग आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये कल की तैयारी के लिए आए हैं। हम बात करेंगे हाजी सरफराज राइन से। सरफराज साहब, बहुजन समाज पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये पहला टिकट घोषित होने वाला है। क्योंकि ये सहारनपुर है और इस सहारनपुर की देहात जो हरौड़ा होती थी वो विधानसभा है जहाँ से मायावती विधायक थी। मुस्लिम ही क्यों? बहन जी ने अब के पहला टिकट नहीं है, दूसरा टिकट है पश्चिम उत्तर प्रदेश का। एक टिकट अभी पुरकाजी में दलित समाज से, हमारे एससी समाज से हमारे प्रत्याशी उतारी हैं। तो पहले तो उनका टिकट किया बहन जी ने, पहले तो दलिता को दिखा दिया, दलित कर दिया। अब माननीय बहन जी ने मुस्लिम का ये करके दिखाया कि दलित मुस्लिम समीकरण बना लो, पिछड़ा रगड़ा तो सब साथ लगेंगे, क्योंकि जिनको विधायक बनना हो वो सब साथ लगेंगे। हमारे साथ सर्व समाज चलता है, बहन जी सर्व समाज की नेता है और ये सीट माननीय बहन जी की सीट रही है। और हम ये कोशिश करेंगे कि ये सीट हम 100 के 100% माननीय बहन जी के झोली में डालने का काम करेंगे, बहुत अच्छे वोटों से। नहीं, जिला सीट बहन जी की है, हरौड़ा से वो विधायक थी, लेकिन जिला तो इमरान मसूद का है, सांसद है वो। क्या का सांसद? वो एक्सीडेंटल सांसद है, मैंने बताया था ना, वो एक्सीडेंटल सांसद है। उसे बेचारे को यही नहीं पता कि बोलना क्या है। उससे खुद उसकी पार्टी के लोग परेशान है। वो तो वहाँ सिस्टम नहीं है। अगर वो हमारी पार्टी में होता तो अब तक हमारे रजनीश बंधु जी उसका लेटर जारी कर देते, मतलब दूसरी बार निकाले गए होते। 100% जारी हो जाता। जो क्योंकि देखो पार्टी का नुकसान कर रहा है, वो अपनी पार्टी का नुकसान कर रहा है। आपने देखा हो राहुल गांधी जी बोलते हैं अपने मन से कि हमारे यहाँ बीजेपी के कुछ लोग हैं कुछ लोग घुसे हुए हैं, एजेंट हैं। तो क्या पता उन्हीं में से होंगे भाई, यही तो लोग होंगे वो जो इनका गठबंधन। इमरान मसूद बीजेपी के एजेंट हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जब उनके नेता राहुल गांधी कह रहा भाई उनका गठबंधन है, मेरी आपसे दोस्ती है, मेरी फिरोज भाई और हम एक पार्टी में है, हमारा गठबंधन है, मेरा बंधु जी का गठबंधन है, मेरा और कुलवीर जी का गठबंधन है, मैं अपने गठबंधन के खिलाफ बोल रहा तो फिर तो मैं एजेंट हो गया। तो इसलिए वो एजेंट है मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम का टिकट देना इस सीट पर 2022 में आपको 60,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट का था, तो क्या सीट आप जीत लेंगे? 100% सीट जीतेंगे, 100%। गाढ़ा कितना होगा? अजी गाड़ा छोड़ दो, ये जो फिरोज आफ्ताब हैं, गाड़ा तो है 50,000 के करीब। यहाँ 50,000 गाढ़ा है। 100% 50,000 है, लेकिन गाड़ा तो छोड़ दो, गाड़ा तो एक तरफ रख दो। ये जो फिरोज आफ्ताब जिसका नाम है वो यहाँ पे लोगों के दिलों में बसते हैं। वो जो जनता है, जो सर्व समाज है, जो और समाज हैं, मुस्लिमों में भी और जातियाँ हैं, सलमानी है, नाई है, राइन है, मलिक हैं और बहुत सारी बिरादरी हैं, शमसी हैं, बहुत लोग हैं जो इन लोगों से प्यार करते हैं। कोई दूसरे लोग नहीं आ पाते सामने, तो अब उन्हें दिखेगा कि भाई फिरोज भाई पे प्लस वोट है। तो गाड़ा तो बाद में आएगा, पहले तो दूसरे लोग वोट दे के जीत के चले जाएंगे। गाड़ा वोट तो एक्स्ट्रा है। गाड़ा विजय साहब, एक नई बात पता चली कि गाढ़ा वोट तो एक्स्ट्रा है और इत्तेफाक से हमारे साथ नरेश गौतम और क्या कहते हैं बंधु और वो भी खड़े हैं जो उम्मीदवार हैं। मैं उनसे पूछ लेता हूँ, गाढ़ा एक्स्ट्रा है कि गाढ़ा और वो दोनों मिलकर खाली जीत लेंगे, बाकी जीतने का मार्जिन जो बनाएगा वो एक्स्ट्रा बनाएगा? मार्जिन में और बता दूं, यहाँ अभी तक किसी के होर्डिंग नहीं लगे। एक मलिक समाज के हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, उनका होर्डिंग लगा, वो मलिक समाज से आते हैं। मतलब आशू मलिक नाराज नहीं? बिल्कुल भाई, मैं बता तो रहा, वो बाहरी है ना। जो यहाँ का मलिक है, जो तेली है, जो इनसे लगाव रखता है, फिरोज भाई से जो लगाव रखता है, तेली, अगर उनका टिकट हो गया गठबंधन में तो वो चुनाव लड़ेंगे तो वो बाहरी लोग ही उन्हें वोट देंगे, नहीं तो मलिक समाज भी 75% वोट देने का काम करेगा। क्योंकि पहले गाड़ों ने तेलियों ने गाड़ों को बना दिया था और गाड़े ने तेली को बना दिया विधायक। तो अब के
बारी है इनकी। अब की बारी है गाड़ा समाज की। फिरोज भाई, आप जो है, मैं लखनऊ से आया आपके ऐलान के लिए। आपने एक बार आपके टिकट की घोषणा हुई समाजवादी पार्टी से लोकसभा की। अब बहुजन समाज पार्टी से आप एमएलए का यहाँ से उस सीट से जिसमें मायावती एमएलए थी उस सीट से लड़ने जा रहे हैं, तो बसपा ही क्यों? देखिए साहब, सैयद कासिम साहब, पहले तो आपका सहारनपुर में तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल। और दूसरी चीज़ ये है कि बसपा ही क्यों, ये सवाल जो है ये पूरे हिंदुस्तान को, पूरे उत्तर प्रदेश में हर इंसान को सोचना होगा। जो व्यवस्था हम सामने देख रहे हैं, जिसके अंदर जो है हर वर्ग के साथ जो है आज ज्यादती हो रही है। मतलब आप उसमें ही देख लिए, बहरहाल आप किसानों को देखिए। बहन जी, पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ का गवाह है कि उस टाइम पे अगर आप जाएंगे, आप तो पत्रकार हैं और सीनियर है, जानते हैं, बहन जी ने गन्ने के रेट को 300 पे पहुंचा दिया था। किसान बड़ा गदगद था। आज उसके कट्टे से उसकी चोरी हो रही है, यूरिया की डाई की चोरी हो रही है। महिलाओं का यह हाल है कि उन्हें ये पता नहीं कब उनकी अस्मत और इज्जत लूट ली जाए और कहाँ कहाँ जुल्म हो जाए। दलित का तो कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है आज के दौर के अंदर। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी तो मुसलमानों की इतनी हमदर्द है। नहीं, हमदर्द है तो सामने आना चाहिए ना। हमदर्द है तो वो हमदर्दी रिकॉर्ड में बोलनी चाहिए। और जहाँ तक की बात है, मुसलमान को भी छोड़ दीजिए। अभी हमारे तिवाड़ी का मर्डर हुआ है, मैं इसको मर्डर कहता हूँ। इनकाउंटर, मैं इनकाउंटर कर दूंगा, ये क्या लैंग्वेज है? इनकाउंटर तो एक इंसिडेंट का नाम है, एक उसका नाम है। और अगर इनकाउंटर कर दिया जाए, स्टेट पॉलिसी बन जाए, तो फिर ये कुछ नहीं है, ये सरकारी मर्डर्स हैं। जिसके अंदर दुबे का भी मर्डर किया जब वो महाकाल मंदिर गए। कानून किस वजह से? तो हर वर्ग आज प्रताड़ित है। और बहन जी, इस तमाम दलित की, वंचित की, जो सही मायनों में जिसका इस्तेहसाल हो रहा है, जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये सारे मिलकर के बहुजन हैं। और बहन जी बहुजन की लड़ाई लड़ रही हैं। तो इसमें किसी शक्ति की या किसी व्यक्ति विशेष की या कोई चेहरे मोहरे की नहीं। बहन जी का नज़रिया बहुत बड़ा है। वो समाज में परिवर्तन लाना चाहती हैं और तमाम समाज, हिंदू हो या मुसलमान, वो आज बहन जी के पीछे खड़ा। क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? तो अखिलेश के साथ भी रहे, कुछ दिन हुआ बीएसपी में हो आ गए, दोनों नेताओं में फ़र्क क्या है? सच्चाई का है। फिरोज भाई बता रहे हैं कि अखिलेश यादव और मायावती का फ़र्क एक लाइन में बताया उन्होंने, सच्चाई का है। मायावती सच्ची, मायावती, मैं मुसलमान हूँ साहब। मतलब मैं ये देखता हूँ कि लोग दम भरते हैं मुसलमान का, माइनॉरिटीज़ का, लेकिन अल्पसंख्यक विभाग जो माइनॉरिटीज़ के कल्याण के लिए है, वो किसने बनाया? बहन जी ने बनाया ना। इससे आगे चलिए साहब, बहन जी की, आदरणीय बहन जी की इतनी सरकारें रही हैं, कभी कोई झगड़ा फसाद देखने को मिला है? इससे आगे बढ़िए साहब, ये जितना मदरसों के रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो हमारे मौलाना, हमारे हाफिज जो अपना तालीम का काम कर रहे हैं, उनके घर नहीं चल पाते थे। आज उनको 20, 30, 50 हज़ार रुपये तनख्वाहें सरकारी मिलती हैं। ये बहन जी की देन है ना। ये बहन जी हैं ना जिन्होंने उर्दू, अरबी, फारसी यूनिवर्सिटी को कायम किया। कोई आए उठ के बताए ना कि उसके बहन जी के अलावा कौन है जो मुसलमान के सही मानों में और अक़लियतों के वजह में जो सही मानों में हिमायत करता हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ से विधानसभा पहली शुरू होती है, और वहाँ तक चले जाइए, कम से कम बरेली तक, मुरादाबाद तक मुझे जानकारी है। गाढ़ा बिरादरी का वोट बहुत है और गाढ़ा बिरादरी का नेता नहीं। समाजवादी पार्टी ने क्या आप लोगों का मतलब एक्सप्लॉयटेशन किया इतने ज़माने तक? साहब, मैं इसमें समाजवादी को ही नहीं कहता, बल्कि मैं तो इसके अंदर, देखिए साहब, ये नारा ही सिर्फ एक जगह से निकला है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। यहीं से ईमानदारी जो है वो सामने आ जाती है। लोकतंत्र जो बनाया था वो इसलिए बनाया था ना कि पंक्ति में खड़ा हुआ जो आखिरी व्यक्ति है उसको भी ताकत का एहसास हो, वो अपने आप को वंचित ना समझे, वो अपने आप को पिछड़ा और समाज से निकला हुआ ना समझे। इस नारे को अगर अमल के अंदर कोई सियासी तौर पर लाया तो सिर्फ आदरणीय बहन जी हैं। इसमें लंबी चौड़ी बहस की बात नहीं है। बाकी सब पार्टियां हैं, लेती होंगी वोट, मिल भी जाता होगा वोट, लेकिन वो सिर्फ धोखा है, सिर्फ धोखा है, सिर्फ धोखा है। फिरोज आफ्ताब का कहना है कि तमाम पार्टियां, उनके कथनी और करनी में फ़र्क है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये मायावती का नारा है और उस पर वो अमल करती हैं। हमारे साथ नरेश गौतम भी हैं। नरेश भाई, मुसलमान ही क्यों? क्योंकि हमको पता है कि बहुजन समाज पार्टी में टिकट की सिफारिश और टिकट पर मुहर, आखिरी मोहर तो मायावती की लगती है, लेकिन इनिशियल जब तक वो फॉरवर्डेड बाय कोऑर्डिनेटर नहीं होता है तब तक वहाँ नहीं होता है। तो ऐसा क्यों कि सिर्फ मुसलमान क्यों? बहुत अच्छा वोट मिला था, 65,000 के आसपास आपको वोट मिला था 2022 में। अब तो आप आराम से किसी को लड़ा के जीत सकते थे। आपका धन्यवाद काशिम भाई। पहले तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप
लखनऊ से चलकर सहारनपुर की धरती पर और यहाँ हरोड़ा में जहाँ बहन जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर आप आए। यही सामने हरोड़ा है, ये गलेडी है जहाँ पर आप खड़े हैं। मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि आपके दिल में बहुजन समाज पार्टी के लिए इतनी मोहब्बत, इतना प्यार कि आप खुद गाड़ी चलाकर यहाँ तक पहुँचे और ये हमारा कार्यक्रम कवर करने के लिए आए। रही बात आपकी कैंडिडेट की, ये माननीय बहन जी का निर्देश है, आदेश है, क्योंकि हम लोगों को भाईचारा बनाना है और भाईचारा सर्व समाज के साथ बनाना है। सर्व समाज के लोग हम यहाँ पर सर्व समाज के, हमारे यहाँ सहारनपुर में 7 सीटें हैं। 7 सीटों पे आपको ये मिलेगा कि सर्व समाज के लोग मिलेंगे इन सीटों पर, सब पर। मतलब कहीं ठाकुर, कहीं सैनी, कहीं गुजर और कहीं मुसलमान। ये मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी नेता परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। उन्होंने कहा भाई गुलदस्ता बनना चाहिए। कल आपको यहाँ स्टेज पे भी देखोगे आप, तो आपको सर्व ठाकुर भी मिलेंगे, यहाँ ब्राह्मण भी मिलेंगे स्टेज पे, आपको सैनी भी मिलेंगे, पाल भी मिलेंगे, प्रजापति भी मिलेंगे, गुजर भी मिलेंगे। सब समाज के लोग मिलेंगे और सब समाज के लोगों को हम 7 सीटें हैं, एक एससी की सीट है, उस पर दलित समाज का आदमी लड़ेगा। बाकी 6 सीटें हैं, उन पर आपको प्रत्येक समाज का आदमी मिलेगा, क्योंकि बहन जी ने कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबको साथ लेकर चलना है और भाईचारा बनाना है। और भाईचारा बनाकर इसमें 2007 की तरह 2027 में भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है, क्योंकि सरकार बनाए बगैर इन गरीबों का भला नहीं होने वाला। एक आखिरी सवाल, इस 44-45 डिग्री के टेम्परेचर में बड़े बड़े नेता जो हैं वो कार्यक्रम करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, और आप लोग जो है लगातार इतनी बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं और जिसमें आपका कोई बड़ा नेता भी नहीं आता, जैसे मायावती हैं, आकाश आनंद हैं या और कोई नेता। ये इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आप लोग करने की हिम्मत कैसे कर लेते हैं इतनी गर्मी में? ये परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद है। जिन्हें बहन जी का आप ये लोकप्रियता देखो, बहन जी की, माने बहन जी की लोकप्रियता है ये कि इतनी गर्मी में, अभी 21 तारीख में हमारा पुरकाजी में प्रोग्राम था और उसमें करीबन ऐसी थी 2 से 3 हज़ार महिलाएं थी जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी बैठी हुई थी। मुझे बड़ा वो हुआ, इतनी गर्मी में महिलाएं बैठी। और कल भी आप देखना यहाँ पर प्रत्येक समाज का प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर वो बहन जी की मोहब्बत में, प्यार में, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी को लोगों को सरकार में लाना है और इसलिए गर्मी वो देख ही नहीं रहे। इससे ज़्यादा गर्मी तो उनके लिए बाहर है, जो लोग सता रहे उनको, उनके घर तोड़े जा रहे, उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही। उस गर्मी से बेहतर गर्मी लोग ये समझ रहे कि ये गर्मी ठीक है, इसे बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वो ना बर्दाश्त गर्मी जिसके घरों पर बुलडोजर चल रहा। अगर एक बच्चा किसी का गलती करता है तो पूरे परिवार को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए उस आदमी को। अगर गलती करता है, गलती के साथ हम नहीं हैं, लेकिन ये सरकार गलती कर रही है, बुलडोजर चला रही है उसके घर पर। तो इन सबको छुटकारा लेने के लिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को सब लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बनाना चाहते हैं जी, पक्का बनाएंगे। बहन जी शपथ लेंगी 2027 में, बहन जी शपथ लेंगी। देखिए, नरेश गौतम ने वही बात कही जो आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले मैंने किसी चैनल पे कही थी कि मैं मायावती को 2027 में मुख्यमंत्री बनते हुए देख रहा हूँ। और ये पक्का करके 4 बार उन्होंने कहा है कि पक्का बहन जी सरकार बनाएंगी। देखते हैं, क्योंकि ये विधानसभा जो यहाँ की पहली विधानसभा जहाँ से काउंटिंग शुरू होती है, जहाँ से चुनाव शुरू होता है, वो सहारनपुर की ही विधानसभा है। ऐसे में सहारनपुर देहात से फिरोज़ आफ्ताब के लिए कल आने वाला मजमा, हुजूम, भीड़ बताएगी कि चुनाव किसका है। बने रहे अर्पित के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।